हमारे सामने अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज दैट द टोटल कैंडिडेट्स अपेयर्ड and number of candidates present in different exams center P, Q and R. Study the table and answer the question that follows। यानी कि इस टेबल में हमें क्या बताया जा रहा है कि एक सेंटर P है, Q है और R है। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स गए हुए हैं और अप्लाई जिन्होंने किया था वो टोटल नंबर से बताया जा रहा है। प्रेजेंट जितने हैं यानी कि जितने प्रेजेंट हुए उन्हें इससे बताया जा रहा है, इस नंबर से। तो लिखा हुआ है टोटल डिनोट्स टोटल कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द सेंटर, प्रेजेंट डिनोट्स द कैंडिडेट अपेयर्ड, इन विच ईयर वाज द नंबर ऑफ एब्सेंटीज द सेकंड हाईएस्ट इन टोटल ऑफ ऑल सेंटर। यानी कि सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, हमें ये बताना है कि सबसे ज्यादा से एक स्टेप कम किस ईयर में रहे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एब्सेंट्स निकालेंगे, कितने हैं। तो 45 में से 42 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, 56 में से 45 घटाएंगे, 11 बचेगा। 55 में से 50 घटाएंगे, 5 बचेगा। ऐसे ही 50 में से 45 गया, 5 बचा। 75 में से 55 गया, 20 बचा। और 45 में से 40 गया, 5 बचा। 64 में से 60 गए, 4 बचे। 65 में से 45 गए, 20 बचे। 65 में से 55 गए, 10 बचे। ठीक है, और 80 में से 69 गए, कितने बचेंगे, 11। 84 में से 72 गए, 12। 70 में से 62 गए, 8। ठीक है, 55 में से 44 गए, कितने, 11। 80 में से 66 गए, कितने बचेंगे, 14। और 90 में से 85 गए, 5। और सभी को जोड़ लेते हैं। 3 और 11 14 होता है, 14 और 5 19 होता है। ओके, 5 और 20 25 और 5 30 होता है। 4 और 20 24 और 10 34 होता है। 11 और 12 कितना होगा, 23 होगा। 23 और 8 कितना होगा, 23 और 8 आपका हो जाएगा 8 3 11 31। ठीक है, और 11 और 14 कितना होगा, 25 होगा। और 25 और 5 30 होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। हाईएस्ट नंबर हमारा है 34। ठीक है, और उससे कम क्या है, उससे कम 31 है। उससे कम हमारा 30 है, फिर 30 है, और फिर हमारा 19 है, यानी कि चौथे नंबर पर। तो हम रैंक जब बनाएंगे, सेकंड हाईएस्ट जो है हमारा वो है 31। तो सन 2019 में सेकंड हाईएस्ट रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।